जी हाँ दोस्तों, तो एसएचओ शबाना आजमी को क्या मिली मुस्लिम होने की सजा। ऑपरेशन रील के तहत सीएम सम्राट ने करा दिया सस्पेंड। क्या योगी रंग पे उतर आए सम्राट। दोस्तों पहले ये तस्वीर देखिए आप, कुछ वक्त पहले की है। इसमें पूर्णिया की एसएचओ शबाना आजमी जब कामयाबी उन्हें मिली, जब वो एसएचओ बनी, और इसी जश्न को उन्होंने अपने पिता को समर्पित करते हुए कुर्सी पर अपने पिता को, अपने दादा को बिठा दिया। तस्वीर वायरल हुई। हालांकि दोस्तों एक तस्वीर जो मोहब्बत, एहतराम और तहजीब की मिसाल है, लेकिन अफसोस इस जज्बात को भी जांच का मुद्दा बना लिया गया था। तब डीआईजी साहब ने जांच बिठा दी थी। क्यों भाई, कुर्सी आपकी है और दादाजी और पिताजी को बिठा दिया आपने। एसपी ने सख्त हिदायत दी थी, परहेज करने को कहा था। अब दोस्तों ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी कुछ समय पहले की है। उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी बंदर को कुर्सी पर बिठाकर सैल्यूट कर रहा है और मीडिया मजेदार कहकर वायरल करती है, कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है भाई। अब बाकी और तस्वीर देखिए, एक पे आचार्य जी बैठे हैं। तो क्या दोस्तों किसी अफसर का अपने मां बाप को कुर्सी पर बिठाना जुर्म बन गया, या फिर यह सारा हंगामा सिर्फ इसलिए था क्योंकि अफसर का नाम शबाना आजमी। और एक बार फिर वो एसएचओ चर्चा में है, और चर्चा इसलिए क्योंकि नाम बहुत सारे हैं लेकिन सस्पेंड शबाना आजमी को कर दिया गया। क्यों, आपको बताएंगे। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों सीधे खबर पे आइए। बिहार में ड्यूटी और वर्दी में सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों की अब खैर नहीं है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, सम्राट युग आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार उसका सपना पूरा हो गया है, उसका मुख्यमंत्री बन गया है। सम्राट चौधरी मानो बुलडोजर बाबा बन गए हैं, योगी आदित्यनाथ के तर्ज पे चल रहे हैं। बुलडोजर एक्शन आम हो गया है आए दिन कहीं ना कहीं। और राज्य की स्थिति क्या है। खैर बहरहाल दोस्तों, राज्य पुलिस मुख्यालय ने ऐसे 40 से ज्यादा नामों को चिन्हित किया है जो पुलिस कर्मियों को एक तरह से उनकी लिस्ट तैयार की है। उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी। इन्होंने क्या किया था, पुलिस की वर्दी में रील बनाई थी। चलिए गलत किया, सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और पूर्णिया की महिला थाना अध्यक्ष को ही क्यों फिलहाल शिकार बना लिया गया। जब 40 का नाम है तो शबाना आजमी को पहली फुर्सत में सस्पेंड कर दिया। तब से विवादों में है शबाना आजमी। जब इन्हें नौकरी एसएचओ बनी और पिता को कुर्सी पे बिठाया, आरोप फिलहाल शबाना आजमी पे की वर्दी में इन्होंने रील बनाई है। पुलिस मुख्यालय कहता है इससे पुलिस की साख खराब होती है, लेकिन सवाल ये, क्या साख सिर्फ शबाना से खराब होती है। बिहार पुलिस के ही 40 से ज्यादा लोग रडार पर हैं, जिनमें 16 अकेले पटना से हैं। लेकिन गाज सबसे पहले शबाना आजमी पर क्यों, और बाकी 39 उनका नाम कहां है, वो कहां है। क्या नया बिहार सम्राट युग में प्रवेश कर चुका है, जहां टारगेट सेट करके कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की सूची में सबसे ज्यादा 16 पुलिसकर्मी पटना जिले से हैं। इसके अलावा मधुबनी के भी हैं। किशनगंज, दरभंगा, नालंदा, गया, सीतामढ़ी, सहरसा, जमुई, मुंगेर समेत कई जिलों के पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेल की ओर से मॉनिटरिंग के दौरान इन सभी की पहचान की गई है। बताया गया सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाहत में इन पुलिस कर्मियों की ओर से थाना परिसर के अंदर वर्दी पहने हुए वीडियो अपलोड कर पुलिस के साथ पुलिस की छवि को खराब किया। इन्होंने पुलिस की वर्दी को धूमिल किया। इन लोगों ने पुलिस मुख्यालय की ओर से इसे अनुशासनहीनता बताया गया। लेकिन दोस्तों अब जरा आइए कि क्या पुलिस ने जो लिस्ट तैयार की उनमें 40 पुलिसकर्मियों का नाम 40 के 40 सस्पेंड हो गए, कार्रवाई हुई उनके ऊपर।
जवाब है हाँ, कार्रवाई हुई है, लेकिन सिर्फ एक पर, जिसका नाम है शबाना आजमी। तो भाई 39 वो जो लिस्ट में थे उनका क्या हुआ? उनके साथ उनके ऊपर क्यों उन्हें समझा बुझा दिया गया? और फिर क्या शबाना आजमी को भी क्या मौका एक नहीं देना चाहिए? पिछली बार रील का थोड़ी ना, वो तो पिता को उन्होंने बिठाया था। दोस्तों, नियम सबके लिए तो बराबर होने चाहिए ना, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अगर इससे पुलिस वर्दी और कामकाज प्रभावित हो रहा है, इमेज धूमिल हो रही है, रील बनाना मना भी है, तो हर अफसर पर कार्रवाई क्यों नहीं? लेकिन जब कार्रवाई अगर सेलेक्टिव हो जाए तो शक तो होगा ही। और ऐसे समय में कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार का युग अब खत्म हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की राजनीति का आधार आप क्या है जानते हैं? सेलेक्टिव एक्शन हमेशा से ही, कोई नई बात नहीं है। और क्या शबाना आजमी का सस्पेंड होना यह बता रहा है कि अब बिहार बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश की राह पर? योगी बाबा मतलब अब सम्राट बाबा हो गए हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही कि उन 40 पर कार्रवाई क्यों नहीं, शबाना पे ही क्यों? और क्या एक मौका दिया नहीं जा सकता था? वैसे दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए तरह तरह की कोशिशें भी की जा रही, कुछ भी करने को कोई तैयार है। क्या पुलिसकर्मी, क्या अधिकारी, क्या कोई आम इंसान, क्या युवा, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, इस होड़ में सब हाथ धो रहे हैं। कोई पटरी पे खड़ा हो जाता है, कोई पुलों के ऊपर चढ़ने लगता है, कोई बस वायरल एक वीडियो हो जाए। और फिलहाल पुलिसकर्मी भी इसी में हाथ धो रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस मुख्यालय ने आदेश जो दिया है ठीक है, इसकी हम कद्र करते हैं, लेकिन कार्रवाई जो होती है और इस तरह से, तो उसकी मंशा पर और सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। संकेत भी एक दो नहीं, कई मिलते हैं। अब इससे आप क्या कहेंगे? किस चश्मे से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे। बहुत शुक्रिया आपका।